थर्ड क्या था हमारे पास, टू डिराइव द रिलेशनशिप among the physical quantity, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को आपको डिराइव करना होगा। आई बात समझ में? यानी रिलेशनशिप को डिराइव करने का मतलब जैसे आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, फार्मूला M into A होता है, ठीक है। लेकिन कोई बंदा बोल रहा है नहीं हम तो ये नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं M by A होता है ना। तो आप उसको कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे वेरीफाई करके देंगे आप, है ना। वो इसमें तुला हुआ है और आप इसमें तुले हुए हैं, कोई तीसरा भी आ गया, तीसरा आके बोल रहा है भाई तुम लोग गलत बोल रहे हो, ये होता है ना। तो ये अपने पे तुल गया, तो तीनों लोग अलग अलग में है ना मारामारी करने लगे। तो मारामारी को बचाने के लिए क्या आया, डायमेंशन आया। और डायमेंशन ने क्या बोला कि तुम तीनों अपने खुद को चेक करो, है ना। तीनों लोग खुद को चेक करो कि कौन सही है कौन गलत है। आई बस समझ में? तो ये चेक कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मुलाइज करते हैं, है ना, कैसे फॉर्मूला बनता है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, थर्ड टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो काम करता है, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस थर्ड एप्लीकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि वही प्रिंसिपल पढ़ा ही हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे वर्क करता है, ठीक है। चलो लिखते हैं, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं कि द फोर्स applied on body of mass m and produces an acceleration of a। कोई ये फोर्स है किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है जिसका मास क्या है, m है, और उसमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन a। देन derive the relationship बोल देते हैं, फिर रिलेशन बोल देते हैं, relationship between किससे किसी बीच में, F M and A, तीनों के बीच में क्या बताना होगा आपको, रिलेशन बताना होगा। तो आप सबसे प्राथमिक कार्य क्या करेंगे कि क्या हो रहा है, किस पे डिपेंडेंट। तो जो चीज जिस चीज पे डिपेंडेंट हो रही है, मान लीजिए फोर्स क्या हो रहा है, लेट आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M into A। क्या मानना होगा कि फोर्स जो कर रहा है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, मास और एक्सेलरेशन पे। आई बात समझ ना, मास और एक्सेलरेशन क्या डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है। और हमें यहाँ पे क्या ले लेना है कि M पावर A और A पावर B ले लेना है। अगर तीसरा भी कोई टर्म आता है उसको पावर क्या ले लेंगे, C ले लेते हैं। आई बात समझ में? तो M पावर क्या ले लेंगे, A ले लेंगे, A पावर B ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बता देंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो क्या किया जाएगा, K M into A and A का पावर B, M का पावर A और A का पावर B है ना। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ M पावर A पावर B, है ना। दोनों का पावर A और B और C ऐसे D तक मान लेना है, जो जहाँ तक जाए। अभी तो इसमें दो ही टर्म्स है, अगर 3-4 टर्म्स और आ जाए तो मैं उसको भी जगह भी बताता हूँ। तो पहले क्या मानना है, F is directly proportional to the M power A power B। तो F will be equals to proportionality constant has been removed, proportionality का सिंबल रिमूव होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, ये proportionality constant आएगा, that means K आएगा and K dot M power A power B, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक और बात समझनी है आपको, एक और बात क्या समझनी है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या करता है। तो यहाँ से लेना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर बोल में डायरेक्टली वैसे बोल में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर फॉलो करें आप तो क्या पता चलता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M
ए। डायमेंशन ऑफ ए में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? क्या होता है? एम एल टी पावर माइनस 2। ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड तो पता ही नहीं है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, मास का डायमेंशन क्या है और एक्सीलरेशन का, तो आप नहीं पता कर पाएंगे। पहले आपको डायमेंशन वाली बात की आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, तभी इस सारी एप्लीकेशंस को आप अच्छी वाली बात से कर पाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम ए। तो डायमेंशन ऑफ एम ए क्या है? तो के डायमेंशन ऑफ एम, तो डायमेंशन ऑफ एम क्या हो जाएगा आपका? एम क्या है? मास है ना, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाता है? कैपिटल एम, ठीक है ना। तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? कैपिटल एम। पावर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ए पावर था अभी। दूसरा पॉइंट, ए एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? तो एल टी का पावर माइनस 2 हो जाता है, पावर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? अब इधर आते हैं, है ना। इसको, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझा पाए। चलिए इसको एंड करते हैं और आते हैं अपने फाइनल फार्मूले में, यानी m पावर 1 है, l पावर 1 है, t पावर माइनस 2 है, इक्वल टू k m पावर a l पावर 1 या फिर l पावर क्या बोलेंगे हम? b बोल लेंगे जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो, और t का पावर माइनस 2 भी बोलेंगे ना। m पावर a है, l पावर b होगा और t पावर माइनस 2 भी होगा, अंदर आएगा तो, ठीक है। तो एक चीज आने वाला है। अगर यहाँ से कंपेयर करें, है ना, कंपेयर बोथ साइड्स, on comparing both sides, on comparing both sides, दोनों साइड्स को अगर कंपेयर करें तो हमें क्या निकल के आता है कि a का पावर क्या है भाई? a का पावर, a की वैल्यू क्या है? m का पावर इधर 1 है, m का पावर इधर क्या है? a है ना। a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छे बड़े लेटर्स में लिख लें आप, a इक्वल टू 1। b इक्वल टू b क्या हो जाएगा? 1। इक्वल टू क्या रहता है? 1 आ जाता है। और माइनस 2b इक्वल टू हो जाता है माइनस 2। तो माइनस 2 पे माइनस 2 कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से भी 1 आ गया ना, यानी a इक्वल टू 1 आ गया और b इक्वल टू भी 1 आ गया। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस a इक्वल टू 1 एंड b इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो अब हम जो सिंपल फार्मूला हमने उठाया था पहले वो यहाँ पे रख दें। तो f बराबर क्या मिल जाएगा हमें? सोचो f बराबर क्या मिलेगा? k m पावर 1 a पावर b 1, यानी m का पावर a था तो 1 हो जाएगा, और a का भी पावर क्या था? a का पावर क्या था? b था, तो b की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ से मिल जाएगा f इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a, है ना। दिस इज योर मेन फार्मूला। तो आप तीनों झगड़ा नहीं करेंगे। अब फर्स्ट वाले का जो था वो सही होगा, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? अगर k इक्वल्स टू क्या हो? 1 हो, तो f इक्वल्स टू मिल जाएगा m इंटू a, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप डिराइव हुई। कौन सी रिलेशनशिप? फोर्स का फार्मूला जो होता है वो m इंटू a होता है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही आपको सोच समझ के करना है। एक मैं और करा देता हूँ आपको, इसको इरेज करते हैं। अगर आपने अभी लिखा नहीं है तो पहले स्क्रीनशॉट लेके लिख लें आप, है ना। चलो अब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल देता हूँ। आई बात समझ में? अब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल देता हूँ। और क्रिटिकल एग्जांपल में क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन या फिर डिराइव एन फॉर्मूला या फिर डिराइव ए रिलेशनशिप, है ना, बेहतर रहेगा, है ना। संबंध बनाना है, रिलेशनशिप, डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, वेलोसिटी, चलो अच्छे से लिखते हैं, है ना। ए फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, है ना। और कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल है, जो पार्टिकल किसमें मूव कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। उस पार्टिकल के पास क्या है? m है, ठीक है। पार्टिकल के पास क्या है? m है। उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। और रेडियस क्या है? r है। तो बताना है उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत ही बेसिक सी चीज समझनी है आपको, बहुत ही बेसिक सा तरीका समझना है, जो कि इससे पहले भी मैं समझा चुका हूँ। आपको क्या लेना होगा? सबसे इनिशियल काम, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ले लो पहले मास को ले लो, मास को ले लो, पावर a
वेलोसिटी इक्वल टू पावर v और रेडियस इक्वल टू पावर c। ले लिया तीनों चीज आपने कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, v पावर b और r पावर c। हाँ, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि सारे चीज का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, फोर्स का भी पता होना चाहिए, मास का भी, वेलोसिटी का भी और रेडियस का भी, तभी आप इसको अच्छे से समझ के कर पाएंगे। तो k m पावर a, v पावर b एंड r पावर c होगा ना। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, पीएच लिख दिए। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m पावर a, v पावर b एंड c पावर a, r पावर c, ठीक है, होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, m पावर 1, l पावर 1, d पावर -2 होता है ना। पता होना चाहिए फोर्स पता होना चाहिए, m पावर 1, l पावर 1 और d पावर -2 होना चाहिए, और ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ m, p एंड r। तो m का क्या हो जाएगा, मास m हो जाएगा, v का क्या हो जाएगा, तो l t का पावर -1 हो जाएगा, l t का पावर -1, और r का मतलब हो जाएगा l पावर 1, ठीक है। तो m पावर क्या है, a है, l t इनवर्स यानी v है, तो v का पावर b है, और थर्ड है r पावर c यानी l का पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2, ब्रैकेट को लगाना कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना, वरना मार्क्स आपके कटेंगे हर जगह। तो यहाँ पे लेते हैं हम m पावर a, l पावर इसका भी पावर b है, इसका भी पावर b, और t का पावर -b, है ना, और l का पावर क्या है, c है, ठीक है। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2, यही लिख दिया आपने। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, है ना, ब्रैकेट को क्लोज कर लें। डायमेंशन हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका रीजन आपको हमारे पास में मिलेंगे, ठीक है, अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो अभी क्या है, m पावर a है, m पावर a लिख लें। अब l का पावर b है और दूसरा l का पावर c है, दोनों मल्टीपल है कि नहीं, तो दोनों मल्टीपल होता है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, यानी l का पावर क्या हो जाएगा, b प्लस c, और t का पावर क्या हो जाएगा, -b। आगे समझ में तीनों चीज, ब्रैकेट क्लोज। अगर यहाँ पे कंपेयर करते दोनों साइड्स को अगर आप कंपेयर करें अच्छे तरीके से, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको कि m पावर 1 जो है यानी a इक्वल टू 1 मिल जाएगा, है ना, l का पावर इधर 1 है तो b प्लस c इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और -b इक्वल टू -2 मिल जाएगा। तो पहली बात तो a इक्वल टू 1 मिल गया, है ना, b इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, और b इक्वल टू थर्ड इक्वेशन में रख दें, है ना, इस वाले इक्वेशन में, यानी b प्लस c इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू 2 रख दें, तो 2 प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा, और c इक्वल टू -1 हो जाएगा, आएगा ना, यानी कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -1। आई बात समझ में, आया ना। अब इधर थोड़ा सा इसको रेज करता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है इसका, तो मैं काम नहीं चलाना चाहता थोड़े से जगह में, है ना, इसको रेज करता हूँ, और इधर फिर देखें आप, ठीक है। चलो, आप तीनों डायमेंशन को एक शॉर्ट में खत्म कर दूंगा। अगले सेशन में हम लेकर आएंगे इरर्स, ताकि आपको इरर का कुछ पता चल पाए, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम ऐसे ही। चलो, अब क्या करना है हमें, a का पावर क्या है, 1 है, b का पावर है 2, और c इक्वल्स टू -1। तीन चीजें मिली आपको, तो क्या देखना है अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, f इक्वल्स टू, है ना, पुट ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट डाउन करें आप, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, m पावर क्या मिलता है 1, v पावर मिलता है 2, और r पावर मिलता है -1। तो f के फॉर्मूला क्या मिलेगा, k m v स्क्वायर, और r इनवर्स में है, जब नीचे आएगा तो r बन जाएगा, यानी कि f का फॉर्मूला मिल जाता है अगर k इक्वल टू 1 रखें। If since k equals to 1 is given there unity, so f will be directly proportional to, or you can say f will be equals to mv square by r, है ना। सो यहाँ पे क्या आया, एक रिलेशनशिप डिराइव हो गया, पहले रिलेशनशिप डिराइव नहीं था यहाँ से, लेकिन फाइनल जब ये सारे सॉल्यूशंस आप कर लेंगे, पहले डायमेंशन को पता करना है, दोनों साइड के डायमेंशन को सेम कर देना है,
फिर वहां से अच्छे तरीके से ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है और ए बी सी की वैल्यू निकाल के आपको फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है और इसको सॉल्व कर देना है, आपकी वैल्यू जो है कि मिल जाएगी। आई बात समझ में? चलो मैं आपको क्वेश्चन एक और देता हूं, है ना। आपको क्वेश्चन अभी शो होगा स्क्रीन पे, इसको नोट डाउन कर दें और करते रहें।